दीदी, हमको ना तनख्वाह मिल गई, पूरा 6,000 रुपया। अरे वाह, पैसे तो मुझे भी मिले हैं। सैलरी मिल गई ना, पूरे 8,000 रुपए। अब एक काम करेंगे, घर का किराया दे देंगे, 2 महीने का बकाया था, और राशन भी ले लेंगे। वो राशन वाला ना बड़ी किटकिट करता है, उसके भी तो पैसे देने हैं। किट किट तो करेगा ना दीदी, उसके पहले के भी पैसे रह रहे हैं, इस बार सारा पैसा निपटा देना। ला पैसे दिखा, गिने थे, पूरे 6 हैं। हाँ, पूरे 6,000 है। ठीक, फिर तो ठीक है। एक काम करेंगे ना, एक मोटा कंबल भी ले लेंगे, फटा हुआ है ना, उसमें से गुजारा नहीं होता। दीदी, कंबल तो ले लेंगे, पर मैंने पता किया था 1,500 रुपए का एक है। 1,500 रुपए का है तो ज्यादा महंगा है। तो एक काम करना, तू ले लेना, और मैं तो फटे वाले में काम चला लूंगी, है ना। छोड़िए ना दीदी, आप अपने लिए तो ले ही लीजिए, मैं तो पुराने वाले में भी गुजारा कर ही लूंगा। अरे एक काम करते हैं, फिर अगले महीने देखते हैं, इस महीने फटे में ही गुजारा कर लेंगे, है ना। ओए, दोनों इधर आओ। काम के टाइम पे क्या बातें हो रही थी? साहब, हम बातें नहीं कर रहे थे, हमको और छोटे भाई को पगार मिली है ना, सैलरी, तो वही गिन रहे थे। अच्छा, पगार मिली थी। कितनी पगार मिली है तुम दोनों को? मेरे 6,000 और दीदी के 8,000। तेरी 6,000 और तुम्हारी 8,000। छुट्टी वुट्टी ली थी कोई? नहीं साहब, हम काहे छुट्टी लेंगे, तू याद कर, तूने तो नहीं ली। नहीं। कोई एडवांस लिया हो? एडवांस तो नहीं साहब, ना हमने मांगा ना साहब ने दिया। झूठ तो नहीं बोल रहे ना तुम दोनों? अगर झूठ बोला तो नौकरी से निकाल दूंगा। नहीं नहीं साहब, हम झूठ क्यों बोलेंगे, हम और हमारे भाई एकमात्र इसी नौकरी से अपना घर चलाते हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। अच्छा, तो इतनी ही तनख्वाह है तुम्हारी? दिखाना पैसे। ये तुम दोनों की तनख्वाह है, इसमें से कुछ रखा तो नहीं है ना? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं निकाला, इतनी ही पगार है हमारी। जब से हम यहाँ लगे हैं 4 महीनों से, तो मैनेजर साहब ने हमें इतना ही दिया है। हमारा 8 बताया था और इसका 6 बताया था। एक काम करना, ये पैसे ना आके तुम दोनों मेरे केबिन से लेके जाना, ठीक है? तू पागल है क्या? तूने कोई नुकसान किया साहब का, या चोरी करी, या कुछ नुकसान कर दिया अंदर ऑफिस में? साहब इस तरह पैसे क्यों लेकर चले गए? मुझे पक्का पता है तूने ही कुछ बिगाड़ा होगा। अरे आप इतना क्यों सुना रही हो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो पूरी मेहनत से काम करता हूँ, खून पसीना एक करके, और पैसे भी ले लिए उन्होंने, पूरे महीने की तनख्वाह थी ये। अब अंदर जाके ही पता चलेगा, पगार मिली थी वो भी ले ली। चल अब। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ राजा, मैंने तुम्हें बुलाया था। सबकी सैलरी दे दी तुमने? हाँ सर, सबकी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। सबकी स्टेटमेंट तो आ चुकी है मेरे पास, लेकिन कुछ मजदूर हैं, उनकी स्टेटमेंट नहीं आई। तो तुमने उनके अकाउंट में तो पेमेंट डाल दी होगी? हाँ सर, कंपनी की तो पॉलिसी है ना कि अकाउंट में पैसे डालने के लिए, तो मैंने सबकी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट कर दी है। हाँ मुझे पता है, तुम इतने सालों से मेरे पास काम कर रहे हो, तो फिर इतना तो भरोसा है। कंपनी के अकाउंट से डेबिट भी हुआ है, लेकिन ये उनके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ। ये अमाउंट जो तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, तो तुमने उनको पैसे अपने अकाउंट से क्यों दिए? सर अच्छा, अब मैं समझा आप किसकी बातें कर रहे हैं। वो जो दोनों है ना भाई बहन, तो वो उनकी ना मैंने अकाउंट में नहीं करी, क्योंकि मैंने उनसे बोला था कि अपनी अकाउंट डिटेल सेंड कर दो, तो वो कहते हैं मेरे पास अकाउंट नहीं है, कुछ ग्लिच आ रहा है। तो मैंने सोचा भाई गरीब लोग हैं, इनकी मदद मैं कर देता हूँ, इसलिए वो अकाउंट में अपने मैंने डाल दिया और उनको मैंने कैश दे दिया। चलो कोई बात नहीं, इतना तो भरोसा है कि तुमने उन्हें पैसे दे दिए होंगे। ऑफ कोर्स सर, मैंने दे दिए। लेकिन कितनी सैलरी एक बार तुम मुझे बताओगे? सर वही जो एक्सेल शीट पे लिखी हुई है उनकी सैलरी। मुझे ध्यान नहीं है ना, अब कहाँ एक्सेल शीट ढूंढूंगा, तो एक बार तुम ही बता दो मुझे। सर 15,000 पर पर्सन। अच्छा, मतलब 15-15 हजार दोनों की सैलरी है? जी सर, एग्जैक्टली। तो ये बात तुम उनके मुंह पे बोल सकते हो? उन लोगों के सर क्यों, आपको सर मेरे पे विश्वास नहीं है? नहीं, भरोसा तो है, लेकिन मुझे भी तो कंफर्म होना चाहिए ना। तुम पे तो पूरा भरोसा है मुझे, लेकिन मुझे एक बार अगर पता रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। तो मैंने उन दोनों को बुला रखा है, एक बार अंदर ही आ रहे हैं। तुम दोनों अंदर आना। सर उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है सर, मैं बता तो रहा हूँ कि इतनी सैलरी है सर। जी साहब। तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? सर मैं इन्हें भेज देता हूँ, मैं बताता हूँ कितनी सैलरी। तुम दोनों जाओ जाओ यहाँ से। राजा, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मैंने बुलाया इन दोनों को, तो 2 मिनट शांत रहना। कितनी सैलरी एक बार आप बताओगे सर को आपकी? हमारी सर मैंने आपको बताया तो सर, जो एक्सेल शीट पे लिखी हुई है वो उतनी सैलरी है। कितनी सैलरी आप बता दो इनको। सर इनकी सैलरी सर 15,000 है सर। 15,000? साहब कसम से हमें नहीं पता कि हमारे और भाई की सैलरी 15-15 हजार है। हम तो 4 महीने से यहाँ काम कर रहे हैं और
हमें तो साहब ने 8,000 और इसको 6,000 ही दिए शुरू से, और हमें बोला भी था कि इतनी ही है पगार। ए तू पागलबंदी क्यों बातें कर रही है? ऐसा थोड़ी ना कि क्या बोल रही है तू? साहब हम झूठ नहीं बोल रहे, झूठ आप बोल रहे हैं। आप सच बोलिए ना कि आप हमारे पैसे हर महीने मारते आए हैं, अपनी जेब भरते आए हैं। साहब आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? साहब ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हम यहाँ 4 महीने से काम कर रहे हैं और साहब बोल रहे हैं कि हमारी पगार इतनी ही है। हमारे साथ साथ न जाने और कितने लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया होगा इन्होंने। सर क्या आगे ना कहानी मत बना फालतू की, ठीक है? सर झूठ बोल रहे हैं साफ साफ। इतनी सैलरी तो मैंने दी भी नहीं है, बल्कि ज्यादा सैलरी दे देता हूँ मैं तो इनको। साहब हम अपने मरे हुए पति की कसम खा रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। साहब झूठ बोल रहे हैं, साहब ने धोखा किया है हमारे साथ। सर झूठ बोल रहे हैं कसम से। कितना और झूठ बोलोगे तुम? शर्म आ रही है तुम्हें? सर आप मुझ पे विश्वास कीजिए सर, ये झूठ बोल रहा है आपके सामने, और भी पैसा आपसे लेना चाहते हैं, बस ये कहानी बना रहे हैं अपनी तरफ से। अपने मरे हुए पति की कसम खा रही है वो झूठ बोल रही है या तुम झूठ बोल रहे हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कंपनी के अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की? तुमने मेरे से पूछा था? सर अकाउंट में ग्लिच आ रहा था इनके, और कुछ नहीं। मेरे से पूछा था तुमने? सर मैंने तो इंसानियत के नाते इनकी हेल्प की थी सर, इनके पास अकाउंट ही नहीं है, मैं कैसे सेंड करता? और तुम दोनों को कैश चाहिए था, तुम लोगों का अकाउंट नहीं है क्या? हमने तो आपको खाता दिया था साहब, कसम से हमने साहब को अपना खाता दिया था, भाई का भी दिया था, लेकिन साहब ने बोला कि ऑनलाइन ना पैसे फंस जाते हैं, काफी बार आते नहीं है अकाउंट में, तो हम आपको कैश ही दे देंगे। तब से 4 महीना से नगद दिए हैं हमको पैसा, हम तो अपना खाता इनको दिए थे जोड़ने के लिए। सर इन पे ना फ्रॉड का केस होना चाहिए सर, मैं तो कह रहा हूँ फ्रॉड का केस कर दो। ये झूठ बोल रहे हैं, मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं सर, ये तो ऐसे कंपनी बर्बाद कर देंगे सर। सर अभी के अभी इन्हें निकालो यहाँ से। नहीं साहब पुलिस को मत बुलाइए, हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ कोर्ट कचहरी के पुलिस थाने के चक्कर काटेंगे, हम पर विश्वास कीजिए। अरे ओए ये इमोशनल ब्लैकमेल क्या कर रही है? मैं पुलिस के हवाले करके आता हूँ, चल। अभी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? और अब कितना झूठ बोलोगे? तुम्हारी सारी सच्चाई सामने आ चुकी है, और इन दोनों की नहीं, बाकी जितने मजदूरों के साथ तुमने ये किया है ना, मैंने सबसे पूछा है। उनके ना पढ़े लिखे होने का तुम फायदा उठा रहे हो कि उन्हें क्या पता लगेगा, वो लोग क्या समझेंगे, वो तो गरीब है, उनको पता ही नहीं चलेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की? सर रीजन बस यही है कि सर मुझे लगा था ये पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, उनको कुछ पता चलेगा नहीं, मैंने जो बोलूँगा उतनी देर में काम कर लेंगे और ज़्यादा पैसे भी नहीं लेंगे। और आप तो सर मुझ पर ट्रस्ट करते थे, मैं जो अमाउंट बताता था आप बस साइन कर देते थे, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। और सर सच्ची में मुझे बस पैसों का लालच था, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं थी। बट अच्छा इनको पता नहीं लगेगा? अगर इनको पता नहीं लगेगा तो इनके पूरे पैसे ही रख लेते। पैसे क्यों काटे तुमने? पूरे ही रख लेते ना। सर रीज़न बस सच में यही था कि इनको पता नहीं चले और मेरा कुछ फ़ायदा हो जाए, थोड़े बहुत पैसों का लालच आ गया था सर। पैसे तो तुम दोगे, लेकिन मैं बस ये जानना चाहता हूँ तुमने ऐसा किया क्यों, और कब से चल रहा है मेरी कंपनी में ये सब? 80,000 सैलरी है राजा तुम्हारी, उसके बाद भी लालच आ रहा है तुम्हें? और जो पैसे वो तो तुम दोगे ही दोगे, लेकिन उससे पहले ना ये पढ़ लो, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। सर सर टर्मिनेशन लेटर है सर। सर अब क्या कर रहे हैं सर? मेरे को नौकरी से क्यों निकाला सर? हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ, मैं माफी मांग लूंगा ना इनसे सर, और जिसके पैसे सबको वापस कर दूंगा सर। शुक्र मनाओ कि मैं पुलिस को नहीं बुला रहा। तुमने जो हरकत की है ना, धोखा किया है तुमने कंपनी के साथ, और इसके लिए सिर्फ निकाल के छोड़ रहा हूँ, वरना तुम्हें तो मन कर रहा है कि सीधा मैं थाने में डलवा दूं। सर प्लीज पुलिस को कॉल मत कीजिए सर, मैं लास्ट मौका मांग रहा हूँ सर, हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ, आप दोनों से माफी मांगता हूँ सर, सबके पैसे वापस कर दूंगा मैं सर, प्लीज। एक मौका? तुम्हारे एक मौके से इनकी जिंदगी सुधर जाएगी, या तुमने जो इनके साथ किया है वो सुधर जाएगा? एक बार उनकी तरफ देखो तो सही, कितने गरीब है, कितनी मेहनत से काम करते हैं वो लोग। साहब आपने बहुत गलत किया हम लोगों के साथ। आप जानते हो ना कि आपकी सैलरी हमसे 4 गुना 5 गुना ज्यादा होगी, आप फिर भी हमारे साथ ऐसा करते रहे, और हमारे ही साथ साथ न जाने इस ऑफिस के कितने छोटे मोटे काम करने वाले लोगों की सैलरी खाई होगी आपने। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हम गरीब लोग हैं साहब, किराए पर रहते हैं, आपको पता है हमारे यहाँ पर ना राशन तक के पैसे नहीं होते थे, बहुत मुश्किल से 4 महीने काटे हैं हमने। अगर आप हमारे साथ ऐसा करेंगे तो भगवान आपके साथ कभी अच्छा नहीं करेगा। एक बात जरूर याद रखना, जो गलत करता है ना ऊपर वाला सब देखता है, आपका एक एक पैसा निकलेगा। और 3 दिन के अंदर इन सबके पैसे मेरे टेबल पे पहुंच जाने चाहिए, वरना लीगल नोटिस भेजने में ना मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सॉरी सर। निकलो यहाँ से। और हाँ, मुझे पता नहीं था कि तुम लोगों के साथ इतना कुछ हो रहा है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। और
ऐसे लोगों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जितने भी टाइम से तुम लोग यहाँ पे काम कर रहे हो, और जो भी तुम्हारी सैलरी है जो मैनेजर ने काटी थी, वो तुम लोगों को मिल जाएगा। और वो देना दे, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि तुम लोगों के पैसे देना, और सारे मजदूरों को बोल देना कि उनके पैसे उन्हें मिल जाए। जी साहब, शुक्रिया। ठीक है, जाओ तुम लोग।